अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अली हसनैन शाह और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम दी अली हसनैन शो। नाज़रीन, अल्लाह ताला की दी गई बेशुमार नेमतों में से एक नेमत आँखें हैं और हम जाने अनजाने में इस नेमत का नुकसान किए जा रहे हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ऑप्टिक्स की फील्ड में, अगर मैं ये कहूँ कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 है या वन ऑफ द बेस्ट है, तो ये गलत ना होगा। मेरी मुराद द ग्लासेस वर्ल्ड के ओनर नईम अहमद साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का बहुत सारा करम। माशाल्लाह सर, आपको देखते रहते हैं। आफ्ताब साहब ने बड़ा एडोस भी किया। आफ्ताब साहब, अगर लिटरली स्पीकिंग, अगर आफ्ताब साहब आपसे सेटिस्फाइड है ना, उनको राज़ी करना हर बंदे के बस की बात नहीं है। अगर आफ्ताब साहब ने कह दिया तो विच मीन्स यू आर दी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। सर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्ट आते हैं सवालात की तरफ। आपने ग्लासेस वर्ल्ड स्टार्ट किया, व्हाट इज़ द विजन बिहाइंड इट? ग्लासेस वर्ल्ड इज़ अ मिशन। देखिए अली, पाकिस्तान के अंदर 60% लोग ऐसे हैं जिनको जो ठीक तरह से देख ही नहीं सकते, उनको ग्लासेस की नीड है। लेकिन उनमें से सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो ग्लासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। 40% लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी आईसाइट वीक है और वो अवेयर ही नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि 12 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको ग्लासेस हमने पहनानी है। देखिए, एक बच्चे की 80% लर्निंग थ्रू विजन होती है, ठीक है, और पाकिस्तान में 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनको ग्लासेस की नीड है। वे तो ग्लासेस वर्ल्ड का ये मिशन है कि वो इन बच्चों तक ग्लासेस किसी ना किसी में ज़रूर पहुँचाए। एक वर्कर जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है 30% और अपनी इनकम को बढ़ा सकता है 20 से 30% थ्रू विजन करेक्शन। ओके सर, मतलब आजकल के दौर में तो हर बंदा हैंड टू माउथ है, उसको ग्लासेस लगानी चाहिए ताकि वो अपनी 20% जो है वो इनकम इंक्रीज कर सके। यस, आप ये देखिए कि ग्लोबली जो है इस वक्त $300 बिलियन जो है लोग अपना लॉस कर रहे हैं ड्यू टू विजन करेक्शन। उनकी आईसाइट वीक है। ये आप बता रहे हैं मंथली नहीं, ईयरली ईयरली? 300 बिलियन डॉलर ग्लोबली लॉस हो रहा है आपकी विजन करेक्शन की वजह से क्रॉस द ग्लोब। यस अली, 10 में से 6 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ठीक से देख नहीं पाते। तो ग्लासेस वर्ल्ड का मिशन ये है कि उन लोगों को ठीक तरह से विजन दें। दिस इज द ग्लासेस वर्ल्ड। यानी कि 60% लोग हमारे ऐसे हैं जो नहीं देख सकते। या 100%। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपने यही फील्ड क्यों चूज़ की? आप कुछ और भी कर सकते थे। असल में हुआ ये कि 99 में जब मेरी वालदा साहबा की रीडिंग में इनको इशू आया ग्लासेस के लिए, तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। बेसिकली हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अम्मी की आईसाइट ख़राब हो गई है, क्या हो गया, ये उनकी आँख की रोशनी ख़त्म होगी। उस वक्त की बात कर रहा हूँ आपको मैं। तो मुझे 1 महीना लग गया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते। नहीं, पीछे खानेवाल में। ओके, अच्छा, तब जाके मुझे पता लगा कि उनकी जस्ट रीडिंग की आईसाइट वीक हुई थी, जो कि नेचुरली प्रोसेस है, एज के साथ जो होता है। तो उसके बाद मुझे ये वाली फील्ड पे थोड़ा सा आया कि पाकिस्तान के अंदर इतनी कमी कोताही है, तो क्यों ना इस पर कुछ किया जाए। और फिर नकली लाहौर में मैं जॉब की तलाश में था, तो मुझे ऑप्टिकल की जॉब मिल गई। उसके बाद से मैं इस चीज़ के पीछे लगा हुआ हूँ। प्री प्लान नहीं? प्री प्लान बिल्कुल नहीं था। अच्छा, अम्मी की वजह बनी, ठीक है। मुझे इंटरेस्ट भी था, लेकिन साथ ही जब जॉब की तलाश के लिए मैं लाहौर में आया तो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा वसीला बना कि मैं इस फील्ड में इंटर हो गया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है कि अगर हम ये कहें कि जिस तरह खान साहब ने शौकत खाना बनाया, उनकी अम्मी को कैंसर था, उन्होंने उसको देख के शौकत खाना बना लिया, तो आपकी वालदा को जो है वो इशू था आँखों का, तो आपने ये डिसाइड किया कि ग्लासेस के हवाले से मैं अपना एक बिजनेस खड़ा कर सकता। बिल्कुल, मैंने उस वक्त जब अम्मी को इशू बना था तो मेरी दिल में बड़ी ख्वाहिश आई थी कि इस जैसी कई और माएँ होंगी जिनको ये तकलीफ होगी। चले सर, देखिए आप इस टाइम बैठे हुए हैं, हम लोग CST कैवलरी में, आपकी एक और ब्रांच भी है, ठीक है, उसकी तरफ भी हम आते हैं। तो जो हमारा व्यूअर है वो ये कहेगा कि यार ये तो खुद माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग फैमिली है, लोग स्ट्रॉन्ग है, अच्छी जगह बैठे हैं, लाखों में ग्लासेस मतलब बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। एक आम कॉमन मैन, जाहिर है जिसमें आपने जब गिनवाया कि 60% लोगों को इशू है आई साइट का, उसमें रेडी बान भी है, उसमें कदा गाड़ी चलाने वाला भी है, उसमें वो भी है जिसने फ्रूट्स की रेडी लगाई हुई है। वो उसकी अफोर्डेबिलिटी के लिए ग्लासेस वर्ल्ड क्या ऑफर कर रहा है? देखिए, हम तो यहाँ पे एक दुनिया की महंगी और लेटेस्ट मशीनरी के ऊपर
फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी एग्जामिनेशन करवाते हैं। अच्छा, यानी कि जो एग्जामिनेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ एनीबडी कैन कम और 100%। Okay. डॉक्टर्स चेक करते हैं उनको, ठीक है। और 1,000 रुपये से लेकर तो आगे स्काइज लिमिट हम हर कस्टमर को कैटर करते हैं। और मेरी ख्वाहिश तो ये होती है कि वो लोग ज़्यादातर यहाँ पे हैं जो अफोर्डेबल नहीं है, जो 10,000 नहीं खर्च कर सकते, हम उनको वही चीज़ 2,000 रुपये में सेम क्वालिटी में प्रोवाइड कर रहे हैं। वाह, नहीं तो फिर जो बंदा अफोर्ड कर सकता है, जिसने ज़रूरी है लाख वाली लेनी है, तो फ़र्क क्या है दोनों में, 2,000 वाली में भी और 2 लाख वाली में भी? देखिए, ब्रांडेड ग्लासेस जो होती हैं वो बेसिकली आपको कंफर्ट जोन में रखती हैं। सॉरी, मैं मतलब एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जो प्राइस है कॉस्टली, वो फ्री नॉट द ग्लासेस, यही है? ये जो मैं 2,000 बता रहा हूँ, हाँ। ये फ्रेम भी है और उसके अंदर लेंसेज भी हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो लाखों रुपए ग्लासेस होती हैं वो देखिए ब्रांडेड है, गुच्ची है, प्राडा है, वो जो अफोर्ड करते हैं वो बनवा लें। हमें तो बेसिक इनको बीएल देनी है। सर, स्टार्ट में आपने कहा कि आपका एक टारगेट है, उसको आप अचीव करना चाहते हैं, इंशाल्लाह आप अचीव करेंगे, बट व्हाट्स द प्रोसेस? किस प्रोसेस के ज़रिए आप ये अचीव करेंगे और कैसे अचीव करेंगे? देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ 3 है। ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम है आपकी अवेयरनेस की। देखिए, पाकिस्तान में जब बच्चा स्कूल जाता है तो कोई उसकी वीएन एग्जामिनेशन नहीं करता। नहीं है, बिल्कुल। हालांकि पूरी दुनिया में ये चीज़ पूरी दुनिया में ऐसा होता है। पाकिस्तान में कोई बंदा जो है, बच्चा जब स्कूल जाता है उसकी एग्जामिनेशन नहीं होती। फिर आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके अंदर भी एग्जामिनेशन नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि किसकी एशर वीक, किसकी एशर वीक नहीं है? हमारे घर की खवातीन जो है टीवी के पास जाके टीवी देखती रहती हैं, ग्लासेस नहीं लगाती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अवेयरनेस कैंपेन चलाने जा रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया ओके। कि करना क्या है आप लोगों ने। सेकंड बड़ा इशू जो है वो एक्सेस का है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त 160 मिलियन पीपल्स के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं। राइट? जी जी, बिल्कुल। और हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह पे फ़ोन्स की दुकानें हैं। ऐसे ही है। जबकि पूरे पाकिस्तान में टोटल जो है वो 10-11 हज़ार की ऑप्टिकल शॉप्स हैं, ओए, और उनमें से भी 90% जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। तो एक्सेस देने के लिए हम लोग प्लान्स कर रहे हैं कि कम से कम हमारी 100 ब्रांचेस होनी चाहिए हर सिटी के अंदर। 3 से 4 ब्रांचेस हमारी होनी चाहिए। नंबर 3 पे बात आ जाती है अफोर्डेबिलिटी की। ठीक है। ऑप्टिकल इंडस्ट्री के अंदर टोटल 3-4 बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने पूरा कंट्रोल संभाला हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। तो इसकी वजह से ग्लासेस जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाती हैं, तो अफोर्डेबिलिटी में आती नहीं है। ग्लासेस वर्ल्ड इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि मिडल मैन को हटाकर सारे प्रोडक्शन खुद करे और कम से कम पैसों में ग्लासेस आप लोगों तक पहुँचाए। तो ये तीनों चीज़ें पूरी करके इंशाल्लाह जो मिशन है उसको पूरा करेगा ग्लासेस। इंशाल्लाह ताला। सर, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। सर, मैंने एक चीज़ नोट की है कि ये जो आई साइट का इशू है ना, ये अब मतलब रिसेंट पास्ट की अगर हम बात करें, लाइक 4 to 5 ईयर्स अभी ज़्यादा हो गया, इससे पहले इतना नहीं था। एम आई राइट? यस, यू आर 100% राइट। देखें, वीएन जो प्रॉब्लम्स की इस वक्त 3 मेन रीज़न जो है ना जिसकी वजह से इशू बढ़ रहा है ये वाला। नंबर 1 पे तो है आपका जेनरेटिक, कि अगर आपके पेरेंट्स में हैं तो आप में वो जीन ज़्यादा है तो 90% चांसेस है कि आपकी एशर वीक हो जाए। ठीक है। लेकिन ये तो बहुत सालों से ये प्रॉब्लम चलता हुआ आ रहा है, अब ज़्यादा क्यों हो गया है? तो वो है आपका एक्सेसिव यूज़ ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। ओके, वो कोविड के बाद ज़्यादा हुआ। और जब से यस कोविड की बात, तो हर बच्चा हर बड़ा इसी में घुस गया ना। ओए, अब उसकी वजह क्या है? देखिए, कुदरत ने आपकी जो आंखें हैं उनको डिज़ाइन किया है कि आपने दूर देखना है। और आज के इस डिजिटल दौर में जब हम लोग 12 to 14 आवर्स के लिए फोर्सफुली अपनी आंखों को यहाँ रखेंगे ओए, तो आपकी आंखों में कुछ इस तरह की चेंजेस आ जाती हैं कि आपका जो आई बॉल है वो इलोंगेट होकर बड़ा हो जाता है। और जैसे ही बड़ा होता है तो दिस मीन्स नो यू आर मायोपिया पेशेंट। मायोपिया का जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ माइनस पावर ग्लासेस है। ओए। आपकी बात को मैं आसान अपने व्यूअर्स के लिए कर देता हूँ कि एज फैक्टर के साथ तो जो चीज़ बढ़नी है वो बढ़ेगी, बट ये बिफोर एज ज़्यादा बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड जिस तरह कहते हैं, तो ये ज़रा ज़्यादा। जी। अच्छा, अब तीसरी चीज़ आ जाती है आपकी, तीसरी चीज़ आपकी आ जाती है सन एक्सपोजर का ख़त्म हो जाना। बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ स्कूल टाइमिंग्स ही ऐसी है, स्कूल से ट्यूशन से फिर इंडोर गेम्स, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बैठ गया। क्रिकेट, आप और मैं, हम लोग जब थे सर क्रिकेट खेलते थे जी, शाम को अक्सर से मगरिब हमारी डेफिनेटली क्रिकेट होती 2-3 घंटे हम निकलते थे। थी। ऐसे ही है। और गर्मियों की छुट्टियों में हमारे रंग काले हो चुके होते हैं, ऐसे ही ऐसे। धूप में फिर के 3-4 बार हमने क्रिकेट ही खेली है। आजकल के बच्चे सर बहुत तो सर जब आप नेचर के अपोजिट जाएंगे और नेचर से हेल्प नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम तो आपकी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में थोड़ी है, नहीं, ये तो पूरी दुनिया में ग्लोबली इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका हुआ है। आप डेवलप कंट्रीज़ की बात करें, आप चाइना को देख लें, आप कोरिया को देख लें, आप सिंगापुर को देख लें, 80% लोग वहाँ पे ग्लासेस वेयर कर रहे हैं। यस। अच्छा, और वहाँ पे जो है वो
मैंडेटरी हो गया है कि एक बच्चे को दिन के टाइम स्कूल टाइम के अंदर 1 से 1.5 घंटा वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में उनको लेके जाते हैं। आप भी लोग प्लीज़ जो है ना, आप भी कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को ज़बरदस्ती 1 से 1.5 घंटे के लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ में लेके जाइए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अगर हम अक्रॉस द ग्लोब बात करें, बहुत सारे मसाइल हैं हमारे यहाँ। जो आई साइट का मसला है, अगर इसको हम रैंक करें, कौन सा नंबर आता है? मतलब आई साइट से मुराद आइस का जो इशू है। देखिए, ये सेकंड लार्जेस्ट प्रॉब्लम बन चुका हुआ है आपकी जो भी है ना करें। दुनिया में। यस, फर्स्ट वन क्या? मेंटल हेल्थ। हर बंदा डिप्रेस्ड भी है, परेशान भी है, तो सेकंड मतलब आपकी ये आइस के हवाले से 100% सेकंड लार्जेस्ट प्रॉब्लम ग्लोबली बन चुका हुआ है। ये ये आने वाले दिनों में हो सकता है नंबर 1 पे आ जाए। पेंडेमिक। अभी WHO की रिपोर्ट आई है कि 2040 तक 5 बिलियन पीपल जो है वो ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं। और जिस स्पीड से हम लोग कर रहे हैं डिजिटल डिवाइसेस पे काम, तो मे बी 2060 तक 18 बंदा ग्लासेस यूज़ कर रहा है। सर मैं लेट्स सपोज अगर अपनी बात करूँ ना, मेरे अगर बच्चे हैं छोटे, तो वो माएँ क्या करती हैं, उन्होंने अगर काम करना है तो अपनी डिवाइसेस मोबाइल पकड़ा दिया उनको। वो मोबाइल में हर घर में सर यही हो रहा है कि मोबाइल के अंदर कार्टून्स भी हैं, बच्चे गेम्स भी खेल रहे हैं। फिर हम प्राउडली बताते भी हैं लोगों को, ये देखें जी ये यूट्यूब भी चला लेते हैं, ये फेसबुक भी चला लेते हैं, हम ये बताते हैं प्राउडली। तो मुझे ये बताइए कि मोबाइल का ज़्यादा नुकसान है, या अगर हम उनको स्क्रीन के ऊपर, बड़ी स्क्रीन के ऊपर कार्टून्स वगैरह लगा दें, नुकसान तो उसका भी होगा ज़ाहिर है। पहली बात पे आते हैं, आपके कितने बच्चे हैं अली? सर 2 बेटी हैं। ओके, बड़ी बेटी की एज क्या है? अभी 2 साल की, कल परसों हुई है। ठीक है, उसको अपनी डिवाइसेस दी हुई हैं। ज़ाहिर है कि उसकी ठीक है, आप अपने मिस्टर से कहिएगा कल आज घर जाकर कि अगर घर में चूल्हा जल रहा हो और आपकी बेटी उसमें हाथ डाल रही हो, तो क्या उसे डालने देंगे? कभी भी नहीं, वो जिद करेगी, रोएगी, डालने देंगे उसको? आप कभी भी नहीं। थप्पड़ तक मार देंगे ना। तो आपकी जो डिवाइसेस हैं ये वाली, ये देखें, ये स्लो पॉइजनिंग है। ये आपकी आइज़ को बहुत डैमेज कर रही है, स्पेशली जिन बच्चों की एज ग्रोइंग होती है। टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ मैं, टिल 18। उस वक्त तक तो आपको उनको मैक्सिमम दिन में 1 घंटे से ऊपर उनको डिवाइसेस का इस्तेमाल मत करने दीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल कोट कर देता हूँ कि जब इससे इंटरव्यू किया गया स्टीव जॉब से, जो एप्पल का मुजिद है, तो उससे पूछा गया कि क्या ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपने बच्चे को आप देना पसंद नहीं करेंगे? तो ही सेड iPad टिल 13 ईयर्स। ओके, यानी कि 13 साल तक हमने बच्चों को, हमारे तो 13 माह के बच्चे सर। यही तो अवेयरनेस की कमी है। तो मुझे ये बताइए, जो प्रॉब्लम है कि बच्चों में ज़्यादा है या बड़ों में? अभी तो बच्चों में ज़्यादा हो रहा है ना। 5 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को जो है उनकी आइज़ तो इतनी वीक हो रही है कि आपकी सोच भी नहीं है। नहीं, मेरा जो सवाल था कि छोटी स्क्रीन बड़ी स्क्रीन के नुकसान कम है। देखिए, बड़ी स्क्रीन आँख से थोड़ा दूर होती है, तो वो जो रेज उसमें से निकल रही हैं UV, वो डायरेक्ट बच्चे की आइज़ में नहीं जाती, तो ऊपर उसमें फिर भी सेफ्टी है। अच्छा, यही मुझे स्क्रीन से याद आया, कुछ लोग नज़दीक जाके देख रहे होते हैं, वो क्या रीज़न? तो जो नज़दीक जाकर देखता है उसकी तो वैसे आइज़ वीक है, वरना दूर बैठ के ना देखता वो। अच्छा, वो पहले बेड़ा गर्क करा यस। ओए होए होए। तो सर प्रिकॉशंस क्या है, बड़ों के लिए क्या और छोटों के लिए क्या? पहले छोटों का बता दें। देखिए, सिंपली है कि आप उनकी जो लिमिट्स हैं उन्हें कम करें डिवाइसेस की, उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ में लेकर जाएं। और प्लस अगर उन्होंने डिजिटल ग्लासेस का इस्तेमाल कर रही है, चाहे 1.5 घंटा 2 घंटे भी है, तो एक लेंसेज बन गया है दुनिया के अंदर, ब्लू फिल्टर ग्लासेस, इनका इस्तेमाल करवाएंगे, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। सर लेट्स से कि एक बच्चा अंडर मैट्रिक है, अभी मिडिल क्रॉस की 9th-10th में है वो, तो उसने आगे फील्ड यही चूज़ करनी है, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो उसके लिए लैपटॉप की स्क्रीन ज़रूरी है, उसके ऊपर उसने काम करना है, स्कूल का, कॉलेज का, आपको पता है आजकल होमवर्क्स होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो क्या करे? नहीं, वही आपको बता दूं, ब्लू फिल्टर ग्लासेस जो हैं वो इसी मकसद के लिए हैं। ओके। वो क्यों है कि जो भी आपकी HEV रेज निकल के आपकी रेटिना को डैमेज करती हैं, उनसे आपको बचाता है। इवन मैंने भी ये लगाया मैं। ओके, तो मेरा सवाल ये है कि लेट्स से कि एक बच्चे का अभी थोड़ी सी आई साइट वीक है, आज ही वो ब्लू फिल्टर ग्लासेस यूज़ करता है, तो क्या इससे वो रुक जाएगी, उसकी वीक आँखों की कमज़ोरी रुक जाएगी, या रिकवर भी हो सकती है? ये मुझे बताएं। नहीं अली, ये आई साइट अगर वीक होगी तो फिर होगी, ये रिकवर नहीं होगा। रिकवर नहीं हो सकती। बट अगर आप जाके डॉक्टर्स के पास अपनी आंखें चेक करवा ग्लासेस लगा लेते हो, तो स्टेबल नंबर हो जाता है आपका। वो फिर नंबर बढ़ेगा आपका अकॉर्डिंग टू एज, लेकिन वो जो इसमें एक तरफ से बहुत ज़्यादा बूस्ट आ जाता है नंबर बढ़ने का, वो नहीं होगा। तो आपकी आंखों की सेफ्टी है। अभी आपने एज की बात की, किस एज के बाद नेचुरल प्रोसेस है कि ये कम होना शुरू हो जाती है हमारी आँखें? 22 ईयर्स तक, क्योंकि आपका 22 ईयर्स 22 साल तक 22 साल के बाद आपकी आंखें नंबर स्टेबल होना बिल्कुल शुरू हो जाता है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि एक कॉमन मैन जो है, किस एज के बाद उसकी नज़र ऑटोमेटिकली नेचुरली वीक होना शुरू हो जाती
नहीं, वो तो आपकी 1.5 साल के बच्चे की एसिड वीक हो जाती है, बाय अच्छा। बर्थ भी एसिड वीक होती है आपके बच्चों की। लेकिन नॉर्मली जो है यहाँ पे 4 से 5 साल की जब बच्चा होता है ना, जब बताना शुरू करता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है देखने में, या वो टीवी के पास जाता है, तब पेरेंट्स को आइडिया होता है कि मेरे बच्चे की आंखों में तो जो बच्चा बोल ही नहीं सकता वो क्या करे? नहीं, देखिए पेरेंट्स को कैसे पता लगेगा? वो बच्चे, वो पेरेंट्स देखे क्या बच्चे का जो ब्लिंक रेट है वो ज़्यादा तो नहीं हो गया हुआ। अगर उनका बच्चे का 1.5-2 साल का बच्चा है, उसकी आंखें ज़्यादा ब्लिंक कर रही है बार बार, तो वो फ़ौरन जाए डॉक्टर के पास। अच्छा, चले ये तो आपने बता दिया ना बच्चों का। बड़ों के लिए क्या प्रिकॉशंस है जो एडल्ट्स है? देखिए, एडल्ट्स को भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, जब आप 20s में हो जाते हैं उसके बाद आपके नंबर के बढ़ने की रेशो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपका जो आई बॉल का साइज़ होता है वो बढ़ चुका होता है जितना बढ़ना होता है। लेकिन बड़े जो हैं उनको भी फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। सुबह के टाइम स्पेशली जब आप सूरज निकल रहा होता है उस वक्त जाके वॉक करें। सेकेंडली, आपको क्या एक रूल होता है 20-20-20 कि जब आप स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, ऑफिस में हैं, ठीक है। तो हर 20 मिनट के बाद आपको 20 सेकंड के लिए अपनी आइज़ क्लोज करनी चाहिए और 20 फुट आपको दूर देखना चाहिए। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है कि जब आप मुसलसल स्क्रीन देखते हैं तो आपका जो ब्लिंक रेट है वो बहुत कम हो जाता है। नॉर्मली जो है 1 मिनट में 18 to 20 टाइम आप क्या आइज़ ब्लिंक करती है, ठीक है। बट स्क्रीन पे होते हैं तो ये 4 से 5 दफ़ा भी आ जाती है, तो आपकी आंखें जो हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। जब ड्राई होती है तो भी आपकी आइज़ वीक होना शुरू हो जाती है। अभी अब जो आपने 20-20-20 बताया, लेट्स सपोज कि एक बंदा बंद कमरे में बैठा है, वो 20 फीट कैसे बाहर चला जाए? बिल्कुल बाहर चला जाए, ओके। बिल्कुल बाहर चला जाए, और जो 20 सेकंड्स का उसने ब्रेक लेना है उसमें वो बाहर चला जाए और 20 फीट 20 फीट्स दूर देखे वो। अच्छा, इसके अलावा वो भी अगर उनका ज़्यादा काम है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, जो भी है, मोबाइल या ऑफिस में 10 घंटे यूज़ करना है, तो आई साइड अगर ठीक भी है तो ब्लू फिल्टर ग्लासेस नेमत हैं आज के दौर में। वो हमारे लिए सर हमारी फील्ड है ये। देखिए अब लेट्स सपोज कि अगर ये बिहाइंड द कैमरा जो लोग बैठे हैं उन्होंने बड़ी बारीक बीनी से देखना है। मैं अपनी बात करूँ, बड़ी हैवी लाइट स्टूडियो के अंदर आपने विजिट किया हुआ है, तो हमारे लिए भी यही। तो आप सॉरी, मैं इसी में एक और चीज़ भी ऐड कर रहा हूँ कि हमारी जो टाइमिंग्स है मीडिया में मोस्टली यही होता है कि सर हम लोग रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। वही बात आ नहीं, जाएगी लेट्स कि सपोज हम दिन में ही 8 घंटे नींद पूरी कर। आप दिन में 16 घंटे भी सो लेंगे तो रात का 1 घंटे के बराबर भी नहीं है। और आपको पता है कि जो आपकी लाइट्स लगी होती है, इतनी यूवी लाइट्स, वो उसमें यूवी निकल रही होती है, वो कितनी होती है? आपकी जो रेटिना कैंसर का बायस बन सकती है आपके लिए, तो आपने उनसे बचना है भैया। सर मैं ये अभी ख़त्म करके सबसे पहले आप मेरी आईसाइट चेक करें। ज़रूर आप जाइए, हम तो खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, और ये जो मैंने बात की है ना जी, रेटिना कैंसर की, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा, ये मजाक नहीं है, सो सीरियस। अरे सर आजकल एक कॉमन इशू ये भी है कि लोगों की नींद बड़ी कम है, लोगों को नींद आती नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूँ, हमें भी 2-3 घंटे लग जाते हैं बाजू बात के, यार बेड पे लेट गया, नींद नहीं आ रही। अली मिलियन डॉलर क्वेश्चन आपने पूछा है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन। देखिए, आपके मोबाइल स्क्रीन से या आपके लैपटॉप से आपको पता है कौन कौन सी रेज निकलती हैं? मुझे बताएं। नंबर 1 अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी, नंबर 2 ब्लू रेज। ब्लू रे। यस, अच्छा, मेरे लिए भी नई चीज़ है, ऑडियंस के लिए भी ऑफ कोर्स नई चीज़ होगी, तो ये ज़रा मैं आपको ब्लू रेज का बताता हूँ। अच्छा, ये दोनों रेज क्या करती है, ये आपके सर्कैडियन रिदम जो कि आपका स्लीपिंग अवेकिंग साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर देती है। आपने पूछा ब्लू रेज क्या होती है? ब्लू रेज आपकी सन में से निकलती हैं। ठीक है। जब आप सुबह सन निकलता है उसमें से ब्लू रेज निकलती हैं जो कि आपके जागने का बायस बनती है। तो जब रात के टाइम आप लोग डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो यूवी भी आपकी आंखों में जा रही है, ब्लू भी आपकी आंखों में जा रहा है, तो क्या होगा, आपके ब्रेन को मैसेज गया कि ये देर टाइम है, सोने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज के बच्चे जो है रात 3 बजे तक सोते नहीं है। अच्छा, अब ये इसमें एक और बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि जब ये प्रॉब्लम इंसोम्निया की शक्ल इख्तियार कर जाती है तो आपको पता है इंसोम्निया खुद से एक बहुत ही गंदी बीमारी है। तो आप अपने बच्चों को प्लीज़ सेव कीजिए और रात को सोने से 1 घंटा पहले अपना जो है वो फ़ोन ऑफ कर दीजिए। मोबाइल फोन्स के अंदर भी वो आई कंफर्ट मोड इस टाइप की कुछ चीज़ होती है जो थोड़ी सी ब्राइटनेस को कम कर देती है, वो फ़र्क पड़ता है उससे या? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, लेकिन बात वही है ना कि एक्सेसिव हमारे यूज़ कितना एक्सेसिव हो चुका है ना, वो तो 1 आधे घंटे के लिए आप वो भी यूज़ करने के वो अच्छा है, लेकिन आप 10 घंटे वो नहीं इसको कह सकते। मिथ्स बनी हुई हैं, गाजर का जूस पी लो, वॉक कर लो, या इस किस्म की बातें कि जी उससे आपकी जो आंखें हैं वो। हाँ, ये हमारी दादियाँ नानियाँ कहती हैं, बल्कि आज भी लोग कहते हैं। मज़े की बात ये है कि आज पढ़े लिखे लोग भी ये बात कर रहे होते हैं कि सुबह नंगे पाँव घास पे चलने से जी अब आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। वो ये इसमें कोई सदाकत नहीं। मिथ है ये वाली भैया। हाँ, आप उसमें विटामिन ए होता है। ज़ाहिर है वो
फ्रूट्स आप ले रहे हैं, कोई ना कोई फायदा तो हाँ, होगा। लेकिन ये कि आंखें ठीक हो जाएंगी, आंखें अच्छा। ठीक हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। या आप गाजर का जूस पियेंगे तो आंखें ठीक हो जाएंगी, हाँ। ये सब मिथ्स है। अगर ये हकीकत में होती तो जायज़ जैसी कंपनी अरबों डॉलर R&D पे खर्च ना करती, हाँ, वो भी है जो वो लोगों को जूस लाते आंखें ठीक कर देते। चले सर, गाजर का जूस ये तो आपने बता दिया कि मिथ है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी नानी अम्मी वफात पा चुकी हैं। हम लोग जब गांव जाते थे ना, दो चीज़ें उनके हाथ में सर जैसे इंटर होना। एक वो सरसों के तेल की बोतल के सर पे मालिश, खुश्क सर है। दूसरा वो एक सुरमेदानी होती थी, सुरमा यूँ खड़का रही होती थी। आजकल की हमारी माएँ भी है, बच्चा पैदा हो, मेरी अपनी बेटियों को मेरी अम्मी यही कहती हैं सुरमा पहना देती हैं। सुरमे से वो नुकसान तो नहीं है? नहीं, देखिए, सुरमा तो हमने सुना है सुन्नत कि सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन सुरमा जो आज का मार्केट में अवेलेबल है वो तो अच्छा नहीं है, केमिकल्स की केमिकल्स की वजह से। हाँ, अगर आपकी बच्चे की दादी ने या नानी ने खुद से पीस के बनाया है, जो जड़ी बूटियों से बनता है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल लगवाएं। अरे सर, दूर का तो हमने बता दिया लोगों को कि ये जो डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं ये रीज़न है, लेकिन कुछ लोगों को इश्यूज होते हैं रीडिंग में, रीडिंग प्रॉब्लम होती है, उसके पीछे क्या रीज़न है? ओहो, देखिए, अच्छा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। रीडिंग जो इशू है ये बीमारी नहीं है, ये नेचुरली है। अच्छा। जब हम 40 साल से ऊपर जाते हैं, जिस तरह हमारे बाकी ऑर्गन्स जो हैं वीक होते हैं, आँख भी एक ऑर्गन ही है, तो ये बाय नेचुरली वीक हो जाते हैं। आपके ये कैमराज है ना, इनमें एक सिस्टम होता है जूम इन जूम आउट। ठीक है। ऐसे ही अल्लाह पाक ने आपकी आंखें बनाई है दूर देखने के लिए, नज़दीक देखने के लिए, लेकिन 40 साल के बाद ये हेल्ड होना शुरू हो जाती है। तो आप दूर देख पाते हैं, नज़दीक में आपको प्रॉब्लम होती है। और आप अली यकीन कर जो, मैंने बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में देखे हैं काम काज छोड़ते हुए कि शायद उनकी रोशनी ख़त्म हो गई आंखों में। सिंपली है, आप जाइए किसी ऑप्टिशियन के पास, ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास, अपनी आंखें चेक करें, रीडिंग नंबर लगवाएं और अपनी एक्टिव लाइफ गुजारें। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अरे सर, बिजनेस आपने कहा कि इंशाल्लाह आपका विजन है कि आपने 100 ब्रांचेस ओपन करनी है। अभी राइट नाउ एज ऑफ टुडे कितनी ब्रांचेस है? 2 है। कहाँ कहाँ? एक हमारी CSD केवलरी मॉल में है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है। और एक जो CSD माल रोड के ऊपर है फोटो स्टेडियम के पास, एक वहाँ पे है। चले, ओके। सर मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट लेवल पे या ये जो NGOs हैं या वो सिर्फ स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो इदारे हैं, उनको कभी आपने अप्रोच किया, आपने अपने ऑफ़र किया कि यार मैं स्कूल्स में ये फ्री ऑफ कॉस्ट करने को तैयार हूँ, लोगों की आई साइट टेस्ट करने को बच्चों की मैं तैयार हूँ? कभी आपने आपने ना मेरे दुख से रख पे हाथ रख दिया जी। एक तो हमारे गवर्नमेंट लेवल पे अभी तक कोई ऐसा कोई काम कर नहीं रहा। वे अगर कोई सुन रहा है गवर्नमेंट का नुमाइंदा, तो मेरी ऑफ़र है, ग्लासेस वर्ल्ड की ऑफ़र है कि आपके तमाम, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, ग्लासेस वर्ल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट रिफ्लेक्शन करने के लिए तैयार है बच्चों की। आपने कभी अप्रोच किया कहीं? मैंने अप्रोच किया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लोग पैसे मांगते हैं। मतलब मैं अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। अब ये देखें कि एक मशीन जो इसमें मेरी टेस्टिंग होनी है, एग्जामिनेशन होनी है, $12 की आती है वो, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। मैं डॉक्टर साथ जाने को तैयार हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों की रिफ्लेक्शन करने को भी तैयार हैं। बट जहाँ जाते हैं वो लोग कहते हैं हमें क्या देंगे, और दे फील्स कि शायद मैं अपनी प्रमोशन के लिए जा रहा हूँ। दिस इज़ द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान एक्चुअली। सो प्लीज़ फॉर गॉड सेक यार, अगर कोई भी बंदा देख रहे हैं आप में से कोई एक बंदा जिसकी अप्रोच है, तो काइंडली ये एक सदका जारी है। एक बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करने को तैयार है, एटलीस्ट आप उनको सपोर्ट करें। वो मतलब उनका विजन है कि यार मैंने पूरे पाकिस्तान में मैंने लोगों को जो मैंने लोगों को ग्लासेस देनी है, मेरी एक टारगेट है उनका। सो प्लीज़ उस पर आप ऑपरेट करें। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ऑप्टिक्स के हवाले से, ग्लासेस के हवाले से पूरे पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हर बंदा ये अच्छा काम कर रहा है, हम किसी को क्यों बुरा करें। बट ग्लासेस वर्ल्ड में और उनके काम में आप क्या समझते हैं, क्या डिफरेंस है? अली, ग्लासेस वर्ल्ड के ऊपर रिफ्लेक्शन से लेकर तो डिस्पेंसिंग तक तमाम काम जो है, जो कि ODs, डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री, वे सारे अंजाम दे रहे हैं। सेकेंडली, हमारे यहाँ ग्लासेस वर्ल्ड के ऊपर कस्टमर डील नहीं, उसको ट्रीट किया जाता है। तो अच्छा, मतलब सॉरी मैं आपकी बात क्या काट रहा हूँ कि मैं आके जिन साहिबान को मिला वो सब डॉक्टर्स थे। यस, दे आर माय डॉक्टर्स। मैंने उनको कैजुअली लिया सर, माजरत, बल्कि मैं उठ के भी जाता हूँ उनके पास, मैं तो कैजुअली ले रहा था सबको। नहीं, यहाँ पे दे आर ऑल डॉक्टर्स। अच्छा, माशाल्लाह। डॉक्टर्स मीन्स जोक्स अपार्ट यार। ऑप्टोमेट्रिस्ट, जी जी। जो कि पूरी दुनिया में एक ऑथेंटिसिटी है। सर, इससे पहले कि हम इसको वाइंड अप करें, मैं आपसे एक लास्ट मैसेज अपनी ऑडियंस के लिए ज़रूर रिकॉर्ड करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जिनका कोई प्रॉब्लम है, इशू है, एक तो मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ही उन्हें कह दीजिए कि कमेंट्स के ज़रिए हमें बता दें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सिटिंग के अंदर, क्योंकि ये हमारी सिटिंग आज फर्स्ट तो है लेकिन ये लास्ट नहीं है, हम इंशाल्लाह मज़ीद ही बैठेंगे इसके ऊपर, आंखों के मसाइल के ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। और हम लाइव कोशिश भी करेंगे, जैसे हम प्लान कर रहे थे कि हम लाइव ही बैठेंगे, आप लोगों के लाइव सवालात मिलेंगे, तो आप लोगों के जिस
का कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ग्लासेस के हवाले से, विजन के हवाले से, आंखों के हवाले से, नईम साहब इस वन जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर आप कांटेक्ट नंबर मुझे आप लाजमी लीजिएगा, मैं स्क्रीन के ऊपर चला दूंगा। लास्ट मैसेज जो है, इसी मैसेज में आपने लोगों के सवालात भी उन्हें कह देंगे जो पूछना चाह रहा है, जिस हवाले से जिस चीज़ की आपकी एक्सपर्टीज़ है, और मेरी ऑडियंस के लिए लास्ट मैसेज भी दे दें। देखिए बिल्कुल अभी साहब ने जो बात की है, आपके जितने मर्जी क्वेश्चंस हो ऑप्टिक्स के हवाले से, ग्लासेस के हवाले से, आप कीजिए इनके कमेंट सेक्शन में, हमारे डॉक्टर्स आपको प्रॉपरली जवाब देंगे इंशाल्लाह। और जो मैसेज मुझे अली साहब ने कहा है वो ये है कि हम लोग अक्सर, आपने देखा होगा कि लोग अपनी किडनीज़ का, अपने हार्ट्स का, अपने लंग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बट शायद उनको आइडिया भी ना हो कि हमारी जो आंखें हैं आफ्टर ब्रेन सेकंड सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी है। सो प्लीज़ केयर योर आइज़, अपने बच्चों की आइज़ को ख्याल रखिए, क्योंकि ये $1 बिलियन खर्च करके भी वापस नहीं आती। सर थैंक यू सो मच नईम साहब। हमारी ये पहली मीटिंग थी, बट ये जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये लास्ट नहीं है। मैं दोबारा भी आपको तंग करूँगा, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज़ जो हैं, अवेयरनेस हमें लोगों को खुद देनी है। एटलीस्ट जिस तरह आपने कहा है ना कि आपका ये विजन है कि आप पूरे पाकिस्तान को अपने ग्लासेस प्रोवाइड करनी है, मेरा भी ये विजन है कि जो जो मसाइल हैं इनको हम उजागर करें। आज आपके पास आए हूँ आंखों के हवाले से, कल को हो सकता है मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास बैठ जाऊँ। इसी तरह इंशाल्लाह ताला हम सीटिंग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यकीन मानिए ऑडियंस के, ये इस वजह से मैं नहीं कह रहा कि वो मेरे सामने बैठे हैं, नईम साहब वाकई जिसको जेम, जिनके लिए एक वर्ड यूज होता है ना, ही इज़ अ जेम। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात हुई एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।